एक पुष्टिमार्गीय वैष्णव से यह प्रश्न है कि क्या श्री यमुना जी में स्नान करना चाहिए या केवल श्री यमुना जल का पान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जी में स्नान करने से, श्री यमुना जी का पान करने से और नर्मदा जी का दर्शन करने से जीव के समस्त पापों का नाश होता है। श्री महाप्रभु जी श्री यमुनाष्टक में आज्ञा करते हैं, हे श्री यमुने, तुम्हारे चरित्र अद्भुत हैं। तुम्हारा पयपान करने से जीव को यम यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। यम अपनी बहन के संतान को कैसे मारे, जिस प्रकार गोपिकाओं ने तुम्हारा सेवन किया और वे प्रभु को प्रिय बन गईं, उसी प्रकार तुम्हारा सेवन करने से जीव भी प्रिय बन जाता है। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने भी केवल श्री यमुना पान का ही महिमा वर्णन किया है, यमुना स्नान का नहीं। इस श्लोक पर की गई टीकाओं में श्री गुसाई जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री हरिराय जी, श्री द्वारकेश जी तथा श्री लालू भट्ट जी, इन सभी महानुभावों ने एकमत होकर यही समझाया है कि यदि किसी को प्यास लगी हो और वह प्यास बुझाने के लिए श्री यमुना जी का जल पी ले तो उसे यम यातनाओं से मुक्ति मिलती है। श्री यमुना जी भगवान की परम प्रिया है, जीवों पर दया करने वाली है और उनके पयपान से यम यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। भले ही ऐसा विचार किए बिना भी यदि कोई उनके जल का पान करता है, तब भी श्री यमुना जी उसे यमयातनाओं से मुक्त कर देती है। यही उनके कर्मों की अद्भुतता है। सभी जीवों का एक समान भक्ति का बीज भाव नहीं हो सकता। जो भक्त श्री यमुना जी के जल रूप में भी श्री स्वामिनी स्वरूप के ही दर्शन करते हैं, वे जिस प्रकार अपने चरणों का स्पर्श श्री ठाकुर जी को न हो इसका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार श्री यमुना जी को भी अपने चरणों से स्पर्श न हो इसका आग्रह करते हैं। यह उनका स्वाभाविक भाव है। भाई बीज के दिन ही स्नान करने से यमयातनाओं से मुक्ति मिले और दूसरे दिन न मिले, ऐसा कोई विधान शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में तो केवल श्री यमुना जी के पयपान से ही यमयातना मुक्ति का विधान है। श्री महाप्रभु जी ने भी यह आज्ञा की है। इसलिए जो जीव सकाम भक्त हैं या प्रवाहिक अथवा मर्यादा भाव वाले हैं, उन्हें भी यदि यमयातना से मुक्ति ही साधन रूप में चाहिए तो केवल श्री यमुना पान ही पर्याप्त है। श्री यमुना स्नान उसके लिए आवश्यक नहीं है। इन संजोगों में पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को श्री यमुना जी के आधिदैविक स्वरूप को समझकर श्री यमुना जी के साथ विवेक पूर्वक केवल भक्ति का ही व्यवहार करना चाहिए। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।